हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। तो आज हमारे अकाउंट की जो क्लास है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं गारंटी ऑफ द पार्टनर। अब गारंटी से कुछ तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसी की गारंटी ली जाएगी। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्म गारंटी लेती है पार्टनर की, कोई भी पार्टनर की, कि वो इतना पैसा प्रॉफिट में डिविजिबल प्रॉफिट उसे मिलेगा ही मिलेगा, या उसका होगा ही इतना डिविजिबल। अगर नहीं होता है तो फर्म उसकी गारंटी लेगा। फर्म अपने पास से तो गारंटी लेगा नहीं, पार्टनर गारंटी लेंगे, या कोई एक पार्टनर, दोनों पार्टनर, या सारे पार्टनर, अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशो और अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग रेशो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में गिवन रेशो। जो भी तरीका होगा वो आज हम पढ़ेंगे। तो गारंटी पढ़ने से पहले एक बार P&L एप्रोवेशन अकाउंट को देख लेते हैं। P&L एप्रोवेशन अकाउंट में बेटा पहले दिखाते हैं हम नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इसमें से हम रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन माइनस कर देते हैं। देन इधर दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और IOL हम यहाँ माइनस करेंगे। और अगर लॉस है अगर बेटा, तो कोई IOC, कोई सैलरी, कोई कमीशन पार्टनर को देंगे ही नहीं जब फर्म नेट लॉस है फर्म का। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने फॉर्मेट पहले क्यों पढ़ा। ये गारंटी ऑफ द प्रॉफिट ये हम P&L एप्रोविएशन अकाउंट के अंदर ही लगाएंगे, इसलिए इसके फॉर्मेट को देखना बहुत जरूरी था। अब कुछ इफ एंड बट पढ़ते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर का। It means assurance given to the incoming partner or existing partner that a minimum amount of profit will be given to him irrespective of the profit earned or loss suffered by the firm। कि उतना पैसा उनको दिया जाएगा ही जाएगा, मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा ही जाएगा by the firm। In such a case the guaranteed partner must be paid। जिस पार्टनर की गारंटी ली है उसे दिया जाएगा एट लीस्ट द गारंटीड अमाउंट। गारंटी फर्म लेगी, जो कि रिमेनिंग पार्टनर को अपने म्यूचुअल कंसेंट से प्रॉफिट शेयरिंग से देना होगा। सारे पार्टनर लेंगे, कोई एक पार्टनर लेगा, या 2 और मोर रिमेनिंग पार्टनर लेंगे, या फिर क्वेश्चन में रेशो दिया होगा कि वो गारंटी कैसे लेंगे। तो गारंटी के कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि क्या हम एक इमेजिन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं यहाँ पर एक P&L एप्रोविएशन अकाउंट बनाती हूँ। मैंने यहाँ दिखाया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000। 30,000 का जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है हमें 1:1:1। तो A और B और C अगर 3 पार्टनर हैं तो 10,000, 10,000 और 10,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट आपस में बट जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि C इज गारंटीड, कि C की गारंटी ली गई दैट हैव द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 12,000। लेकिन यहाँ देखिए C का जो प्रॉफिट है वो केवल 10,000 है, और ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि कौन बियर करेगा। तो ऐसे में एग्जिस्टिंग पार्टनर बियर करते हैं गारंटी इन द क्वेश्चन में गिवन रेशो। तो क्वेश्चन में गिवन रेशो कितना है, इक्वल। तो A और B किस रेशो से बियर करेंगे, 1:1। तो 2,000 रुपए तो ऐड कर दिया जाएगा C में, 1,000 रुपया दे देगा A और 1,000 रुपया देगा B। तो रेशो बनेगा 12:9:9। तो इसे बोलेंगे, मतलब आंसर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट का 9,000, 9,000, 12,000। इसे कहते हैं हम गारंटी लेना किसी पार्टनर की। यहीं पर मैं चेंज कर दूं बात को, ये कहूं कि पार्टनर ने एग्री किया कि वो गारंटी बियर करेंगे इन द रेशो ऑफ 3:2। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रेशो नहीं, अपने आप ही बोला कि जो भी कमी होगी वो हम बियर करेंगे इन द रेशो ऑफ 3:2। तो 2,000 तो C को मिल ही जाएगा। अब ये 2,000 को 3:2 से बियर कर रहे हैं, तो 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1,200 तो देगा हमारा A,
और 2000 का 2/5 करेंगे तो 800 देगा बी। तो इसे कहते हैं गिवन रेशो में, मतलब क्वेश्चन में दिए हुए रेशो में गारंटी बियर करना। अगर केवल ए कह रहा है कि मैं गारंटी लेता हूं तो 2000 केवल ए से माइनस होगा, वह अगर बी कह रहा है केवल गारंटी मैं लूंगा तो यही 2000 केवल बी से माइनस हो जाए। अगर क्वेश्चन में 30,000 का प्रॉफिट ना होकर 30,000 का लॉस हो जाता और गारंटी कितने की ली गई थी, गारंटी ली गई थी 12,000 की, तो 30,000 तो लॉस और 12,000 की जो गारंटी है 42,000 एग्जिस्टिंग पार्टनर बियर करते ए और बी। जब भी कोई पार्टनर बियर करेगा तो वो जो गारंटी पार्टनर जिसने गारंटी ली है वो नॉमिनल रूल से डेबिट साइड लिखा जाएगा क्योंकि उसका लॉस है, और जिसकी गारंटी ली जा रही है बच्चों उसे हमेशा क्रेडिट साइड लिखेंगे एज पर रूल ऑफ नॉमिनल। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना। अब करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:2:1, प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 7,500, कि सी का पैसा किसी भी हालत में 7,500 से नीचे का नहीं होगा, और इनका प्रॉफिट दे रखा है 31,500। वो कह रहे हैं अप्रोविएशन के अमॉन्ग द पार्टनर बाय पासिंग जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पास करो तो अगर मैं 31,500 को पार्टनर्स में बांटू तो वो 18,9 4.5 बटेगा इन द रेशियो ऑफ 4, 5, 6, 7, 4/7, 2/7 और 1/7। ठीक है बेटा, तो 31,500 का हमने कर लिया 4/7, 7 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 को हम ले लिया तो यहाँ पर 4 7 जा 28, 29, 30, 31, 3 आ गया, और ये हो गया हमारा 5 जा 35, 00, 00, 20 का 0 करे 2, 14, 16, 17, 18। तो पहला आया 18, दूसरा आ जाएगा 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 9, और 4.5 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4.5। तो ये अप्रोवेशन हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, सॉरी पार्टनर्स में अप्रोविएट कर दिया, नॉट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गारंटी कितनी थी कि सी की गारंटी है कि सी को 7,500 रुपए मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन इसको तो 4.5 हुआ है, तो 4.5 और 7.5 में बच्चों पूरा 3,000 का अंतर है। तो यहाँ बताया नहीं है कि कौन बियर करेगा, तो ए और बी पार्टनर बियर करेंगे इन द एग्जिस्टिंग रेशो दैट इज 4:2। तो पार्टनर ए भी बियर करेंगे तो उनको हमने डेबिट कर दिया, और गारंटी सी की ली जा रही है तो नॉमिनल रूल से फायदा है तो हमने उसको क्रेडिट किया। हमने 3,000 का 4:2 मतलब 2:1, हमने 2/3 किया तो 2,000 ए ने दिया और 1,000 बी। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम P&L एप्रोविएशन अकाउंट बनाए तो देखो कुछ इस तरह से बनेगा। हमने क्या किया, हमने नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिख दिया, हमने वैल्यू को इधर लाए और क्वेश्चन में 18, 9, 4.5 रेशो में बांटा, 4:2:1 में बांटा। तो देखा कि इसके बाद सी के पास केवल 4.5 है, हमने 3,000 रुपीज ऐड किया और यहाँ लिखे 7.5। हमने 2,000 ए से माइनस किए, आ गए 16, और 1,000 रुपये हमने बी से माइनस करे 8, क्योंकि हमने 4:2 से इनसे गारंटी बियर करवाई। तो ये है हमारा गारंटी का एक क्वेश्चन जहाँ पर पार्टनर बियर करता है गारंटी, और क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कैसे बियर किया जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है पिंकी, दीपाती एंड काकू 3 पार्टनर है 5, 4, 1। काकू की गारंटी ली गई है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 5,000 से कम का नहीं होगा और डेफिशिएंसी बॉर्न करेगी पिंकी और दीप्ति इक्वली। अब इस क्वेश्चन में रेशो है लेकिन फिर भी पार्टनर ने कहा कि हम इक्वल बियर करेंगे, और प्रॉफिट दे रखा है हमें 40,000। हमने इसका P&L एप्रोविएशन बनाया बच्चों, नेट प्रॉफिट लिखा और नेट प्रॉफिट में लिखा 40,000, P&L एप्रोविएशन ऊपर लिख दिया, और क्योंकि IOC वगैरह कुछ नहीं है तो यहाँ पर सीधे डिविजिबल प्रॉफिट बांटा। किस किस में, पिंकी, दीप्ति और काकू में।
अब हमने किस रेशो में बांटा, 5 4 1 में, 4 9 और 1 10, 5/10 किया हमने 40,000 का। तो बच्चों ये आ गया हमारा 1 2 3 और ये हो गया बच्चों 20,000। दूसरा बांटा हमने 40,000 का 4/10, तो ये हो गया बेटा हमारा 16,000। और जब काकू का बांटा 40,000 इंटू 1/10, तो ये हो गया बच्चों 4,000। बट काकू की गारंटी तो 5,000 की थी ना, तो इसमें 1,000 ऐड कर देना, इनका 5 हो जाएगा। लेकिन दोनों पार्टनर बियर करेंगे इक्वली, तो 500 माइनस करेंगे तो 19,500 होगा पिंकी का, और 15,500 हो जाएगा हमारे दीप्ति का। और अगर इसे ऐड करते हैं तो दोनों साइड बच्चों बराबर आ जाएगी, 0 0 0 कैरी 1, ये हो गया हमारा 10 और ये 15 का 5 कैरी 1, 35,000 और 5,000 की हमारा काकू का अमाउंट है, तो 40 40 दोनों साइड आ गया। इसे कहते हैं गारंटी ऑफ द पार्टनर। ये वो क्वेश्चन किया जहां पर सामने से क्वेश्चन में बताया है कि गारंटी कौन बियर करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमारे पास अंकुर है, भावना है, दिशा है। और यहाँ पर दो बातें याद रखना, अगर एक्सक्लूडिंग आईओसी है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, अगर एक्सक्लूडिंग है तो नो इफेक्ट ऑन गारंटी, याद रखना बच्चों। और अगर इंक्लूडिंग है तो इंक्लूडिंग वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे गारंटी वाली अमाउंट से, इंक्लूडिंग वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे गारंटी वाली अमाउंट से। पी एंड एल एप्रोविएशन बनाते हैं। मैं यहाँ पर पी एंड एल एप्रोविएशन में इस तरह से बना देती हूँ कि इधर तो मैं दिखा दूंगी आपको क्रेडिट आइटम या डेबिट, प्रॉपर फॉर्मेटिंग आप कर लेना। तो हमें मेन है कि हम एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग का कॉन्सेप्ट जान पा रहे हैं या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले चेक करो कि इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना दे रखा है, तो वो है 9,50,000। तो बाई नेट प्रॉफिट करके आप 9.5 लाख लिखना। अब चेक करो क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 अप्रैल की कैपिटल है, तो वो दे रखी है हमारे पास अंकुर, भावना, दिशा की 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख, और कैपिटल का रेशो है 6%। तो बच्चों यहाँ पर हमने 14 लाख का 6% निकाला, तो वैल्यू आई हमारी 24 का 4 कैरी 2, 84,000 आ गया। 2 आईओसी की बात करें, अंकुर, भावना, दिशा, तो अंकुर का आ गया 84,000। और दूसरे की कैपिटल है बच्चों 6 लाख, तो 6 लाख का कर दिया 6%, तो वैल्यू आ गई 36,000 मतलब 36,000। और दिशा का अगर हम देखेंगे तो दिशा की दे रखी है 4 लाख, तो 4 लाख का 6% करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी 24,000। तीनों को ऐड करेंगे और हम लिख देंगे बाहर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आईओसी कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद दे रखा है कि सैलरी भावना की है 50,000 की, तो यहाँ पर लिखेंगे भावना सैलरी। तो भावना की सैलरी दे रखी है 50,000 पर एनम, हमने लिख लिया 50,000। एंड कमीशन दे रखा है किसका, दिशा का 3,000 पर मंथ, तो 3,000 पर मंथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 12 दूनी 24, 12 3 36,000। तो दिशा की कमीशन आ गई बच्चों 36,000। ठीक है बेटा। अब आगे कह रहे हैं कि गारंटी ली गई कि किसी भी तरह भावना 170 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसको, और दिशा की गारंटी है कि उसको 1.5 लाख से कम का नहीं मिलेगा। और ये वाली गारंटी किसने ली है, अंकुर ने। उसने कहा अगर कोई कमी हो जाए इन दोनों में तो मैं बियर करूंगा, मतलब अकेले अंकुर ने गारंटी ली। हमने यहाँ पर लिखा 2 डिविजिबल प्रॉफिट, और 9,50,000 में से, और 9,50,000 में से ये सारे पेमेंट्स को बाहर निकाला। 9,50,000 में से हमने इन सबको बाहर निकाला, और ये कितना आ रहा था बेटा, आई 0 0 0, ये आ गया हमारा 10 14 का 4 कैरी है 1, 9 10 11 12 13 14, और ये है हमारा 0 0 0, दिस इज 6 और 5 6 7 8, 86 ऐड किया 0 0 0 0 कैरी 1, 8 9 10 11 12 का 3 कैरी 1, और 2,30,000 हमने यहाँ से माइनस किए। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया बच्चों 7,20,000। हमारे पास वैल्यू आ गई 7,20,000, और इस 7,20,000 में से हमने माइनस कर दिया हमारा कितना,
ये हमने किया था 86 और 84 और 24, 0 0 0 8 और ये आया 10 और 36 और ऐड किया था तो 0 0 0 8 9 10 11 12 13 14 का 4 कैरी 1 1 44 और 1 44 में हमने 86 ऐड किया था 0 0 0 0 कैरी 1 13 का 3 कैरी आया 1 और 230 को हमने माइनस किया तो वैल्यू आई हमारी 7,20,000 एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अब बच्चों ये 7,20,000 को पहले रेशो में तो बांट लें तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो 7 और 3 10 और 2 12, 7,20,000 का जब आप अंकुर का पैसा निकालेंगे तो ये आएगा 7/12 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन रेशो। 12 को सिंप्लीफाई करेंगे 60 तो 4,20,000 तो हमारे अंकुर का आ जाएगा। 4,20,000 तो बेटा अंकुर का आ जाएगा। भावना का निकालें अगर, थोड़ा गैप देके लिखिएगा, थोड़ा गैप देके लिखिएगा। तो अगर भावना का निकालें तो भावना का वैल्यू आ जाएगी 7,20,000 का 3/12 मतलब ये हो जाएगा बेटा 1,80,000। और तीसरा पार्टनर है हमारा दिशा। तो अगर दिशा का आंसर निकालोगे तो 7,20,000 इंटू 2/12 और ये हो जाएगा बेटा हमारा 1,20,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भावना की डेफिशिएंसी तो अब बियर करनी नहीं है क्योंकि भावना तो ज्यादा पैसा ले आई, 180 ले आई। तो भावना का केस तो यहीं खत्म होगा कि गारंटी से ज्यादा पैसा लेकर आ गई तो अंकुर अब उसकी कोई गारंटी बियर नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं इस पे दिशा पे। तो दिशा की गारंटी में इंक्लूडिंग आईओसी है बट एक्सक्लूडिंग कमीशन है। तो एक्सक्लूडिंग से तो कोई मतलब नहीं है बच्चों, लेकिन इंक्लूडिंग वाली वैल्यू को डेफिशिएंसी से बाहर निकाल देते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस गारंटी का। तो गारंटी थी 1.5 लाख की, इसमें से इसकी क्या वैल्यू बाहर निकाल दें 24,000 की, इसकी आईओसी बाहर निकाल दो तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई वैल्यू 1,26,000। मतलब गारंटी कितनी हो गई 1,26,000। लेकिन दिशा लाई कितना के मिला कितना, सो नॉट लाई, मिला कितना उसे डिविजिबल 1,20 तो कितना रुपया और मिलना चाहिए 6,000। 1,26 हो गया इसका 1,80 रह गया और ये 6,000 कौन देगा, अंकुर देगा। तो 0 4 ये आ गया हमारा 4,14,000 अंकुर का आंसर। तो यहाँ आंसर होगा 4,14,000, 1,80,000 और 1,26,000। अच्छे से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। हमने नॉर्मल क्वेश्चन करा, हमने इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग किया और यहाँ पर गारंटी बिल्कुल फिनिश हो गई। अब अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। नेक्स्ट मंडे जब मैं आपको क्लास लूंगी अकाउंट की तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि है पास एडजस्टमेंट। एक भी क्लास पास एडजस्टमेंट की मिस होनी नहीं चाहिए। वीडियो समझ में आई हो लाइक करें, शेयर बहुत सारे फ्रेंड्स में करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय बाय।